नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में परिवर्तित करके हल कीजिए। दो समीकरण हमें दिए हुए हैं जिनको हमें पहले रैखिक समीकरण के युग्म में हल करना है, फिर उसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि किसी भी विधि से उसको हल करके चर के मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 1/2x धन 1/3y बराबर 2 और दूसरा समीकरण दिया है 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। तो हमने मान लिया कि ये समीकरण 1 है और दूसरे वाले को मान लिया समीकरण 2। अब उसके बाद हमने माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो समीकरण 1 में 1/x के स्थान पर u रखते हैं तो ये हो जाता है u/2 धन, और 1/y के स्थान पर v रखते हैं तो ये हो जाता है v/3 बराबर 2। हर का हमने लघुत्तम समापवर्तक निकाला तो आ गया 6, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा अंश में करेंगे तो ये हो गया 3u, बीच में धन का चिन्ह। फिर 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बार गया, और 2 का गुणा अंश में किया तो 2v बराबर 2 आ गया। अगले स्टेप में हमने 6 का इस तरह से यहाँ तिर्यक गुणा कर दिया 2 में, तो आ गया 3u धन 2v बराबर 12। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। इसी तरह समीकरण 2 था हमारे पास 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। इसमें भी 1/x के स्थान पर हमने u रखा तो ये हो गया u/3 धन 1/y के स्थान पर v रखा तो ये हो गया v/2 बराबर 13/6। हर का लघुत्तम समापवर्तक निकाला तो ये हो गया 6। हल करने पर आ गया 2u धन 3v/6 और दाएं पक्ष में आ गया 13/6। दोनों के हर में 6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2u धन 3v बराबर 13। इसको मान लिया समीकरण 4। अब देखिए हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4 दो समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म प्राप्त हो गए हैं। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं या हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर है 3u धन 2v बराबर 12 और यहाँ पर 2u धन 3v बराबर 13। विलोपन विधि में क्या करना होता है, चर के किसी एक चर के गुणांकों को दोनों समीकरण में बराबर करना होता है। तो देखिए यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 में नहीं 3 में, यदि समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दे तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, और समीकरण 4 में अगर 3 का गुणा कर दे तो यहाँ भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब u के गुणांक दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ में लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, और यहाँ पर 1 नहीं होगा, समीकरण 3 और ये समीकरण 4। समीकरण 3 गुणे 2 और समीकरण 4 गुणे 3, तो 3 में 2 का गुणा करने पर आ गया 6u धन 4v बराबर 24, और समीकरण 4 में 3 का गुणा करने पर आ गया 3 दूनी 6u धन 9v बराबर 13×3=39। अब देखिए यहाँ पर u के गुणांक दोनों के बराबर हो गए हैं और दोनों के चिन्ह भी समान है, ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है। तो जब चिन्ह समान होते हैं तो हम समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 माइनस समीकरण 6। समीकरण 5 लिखा 6u धन 4v बराबर 24 और 6 लिखा 6u धन 9v बराबर 39। घटाएंगे, घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में था तो ये भी माइनस हो गया, ये भी प्लस में था ये भी माइनस हो गया। प्लस 6u से माइनस 6u कैंसिल हो गया। 4v ऋण 9v हल करने पर आया ऋण 5v, और 24 में से 39 घटाने पर आया ऋण 15। ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कैंसिल हो गया। 5 का तिर्यक गुणा किए तो v बराबर आ गया 15/3, और इसको काटने पर आ गया v बराबर 3। अब हमारे पास v का मान ज्ञात हो गया, हमें u का मान ज्ञात करना है। तो u का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में हम v बराबर 3 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में v बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 क्या था, 3u धन 2v बराबर 12। तो 3u धन 2v के स्थान पर 3 बराबर 12, तो ये हो गया 3u धन 3 दूनी 6 बराबर 12।
तो 3u बराबर 12 माइनस 6, तो 3u बराबर 6, तो u बराबर आ गया 6/3 और 3 से 6 को काटे तो 2 बार। तो इस तरह v बराबर 3 आया था, u बराबर 2। अब देखिए हमने माना था 1/x बराबर u, तो यहाँ पर 1/x बराबर u बराबर हमने रखा 2, तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/2। इसी तरह हमने माना था 1/y बराबर v का मान आया था 3, तो यहाँ v के स्थान पर 3 रखा, तो 1/y बराबर 3, तो y बराबर आ गया 1/3। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। थैंक यू।